पदार्पण हुआ है, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित हमारे महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत जी, यहाँ के राज्य प्रमुख लाखन सिंह पवार जी, ओम सिंह चारण जी, श्याम प्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह चौहान, सभी यहाँ के महानुभाव और उपस्थित सभी नागरिक बहनों और भाइयों और पत्रकार मित्रों, मैं आप सभी लोगों को महाराष्ट्र की जनता की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और राजेंद्र सिंह गुड़ा जी का शिवसेना परिवार में मैं स्वागत करता हूं, उनका फिर एक बार अभिनंदन करता हूं। यह राजस्थान वीरों की, संतों की भूमि है, देव तपों की भूमि है, और इसलिए मैं राजस्थान के जनता को नमन करता हूं, आपका अभिवादन भी करता हूं। मैं इतना ही कहूंगा, जैसे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी पावन धरोहर, और राजस्थान में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप दोनों भी शूरों की, वीरों की प्रतीक है। और अभी राजेंद्र जी ने कहा कि इस भूमि से कई लोगों को देश की सेवा करते करते शहादत प्राप्त हुई है। यह भी गर्व की बात है। राजस्थान भी ऐसा ही है और महाराष्ट्र भी वैसा है। अभी महाराष्ट्र और राजस्थान, ये दोनों की जो धरोहर है, यहाँ की वीरता शूरता और महाराष्ट्र की वीरता शूरता, अभी दोनों का मिलन हुआ है। दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे। मैं यह भी कहूंगा कि राजस्थान के लाखों लोग महाराष्ट्र के कई शहरों में अपना अपना कारोबार, व्यापार, नौकरी, धंधा करते हैं, और वहां पर जब भी राजेंद्र जी मुंबई में आके मुझे मिलते थे, तब यही कहते थे कि हमारे राजस्थान के जितने भी परिवार हैं, उनको ध्यान रखो, उनकी सुरक्षा का ध्यान, उनको सहयोग का ध्यान। और आपको राजेंद्र जी मैं बताऊंगा कि आपके कई कार्यकर्ता हमारे शिवसेना के पदाधिकारी हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में, और यहाँ पर हमारे जो लाखन सिंह जो है, ऐसे ही मैं यह भी कहूंगा कि पूरे देश में लगभग 25 राज्यों में हमारी बाला साहब ठाकरे जी के विचार की शिवसेना काम कर रही है, और इसका मुझे गर्व है, अभिमान भी है। और आज इसका भी मुझे हर्ष है, आनंद है कि आपके जो सुपुत्र है हमारे शुभम, उनका भी शिवम जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, जन्मदिन मुबारक। और उनका जन्मदिन है, मेरे ख्याल से आप सबको आज हर्ष है, आनंद है कि राजेंद्र जी यहाँ पर कई सालों से विधायक
और मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और उनका सुपुत्र आज उसका जन्मदिन है। मैं फिर एक बार आप सभी के ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, उनका अभिनंदन और उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना भी करता हूँ। और राजेंद्र जी, यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि पिछले साल यहाँ के मुख्यमंत्री आए थे क्या? आज ही के दिन आए थे। हाँ, जन्मदिन पे आए थे और उन्होंने कहा था कि राजेंद्र सिंह गुड़ा जी, आपके बदौलत मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूँ। और मुख्यमंत्री के रूप में आपके सहयोग से खड़ा हूँ और वरना मेरी जगह कोई दूसरा होता, ऐसा कहा था। अरे लेकिन फिर तो आपको उन्होंने आपका मंत्री पद ही बर्खास्त कर दिया। ये बहुत ही, देखिए इसका जवाब तो जनता देगी। और मैं इतना ही कहूंगा, क्या गलती थी? सच्चाई का रास्ता देखना या दिखाना या आईना दिखाना। मैं इतना ही कहूंगा कि आपने कहा था राजस्थान में कानून व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता है, भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता है। इसमें क्या आपकी गलती थी? ये तो आपने जनता के लिए आवाज उठाया था और इसलिए मैं कहूंगा कि आपने मंत्री पद छोड़ा लेकिन सच्चाई नहीं छोड़ी। और ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता जो है, खुद का स्वार्थ नहीं, जनता का फायदा देखने वाले जो लोक प्रतिनिधि होते हैं, वैसे ही लोगों की आवश्यकता इस देश को है, राज्य को है। और मैं भी कहूंगा, जैसे आपने मंत्री पद त्याग दिया, वैसे ही 1 साल पहले मैं भी मंत्री था, मेरे साथ ये उदय सामंत जी मंत्री थे, ऐसे 9 मंत्री थे। सत्ता कभी कोई छोड़ता नहीं, लेकिन सत्ता को हमने छोड़ दिया था सच्चाई के लिए और बाला साहब के विचारों के लिए सत्ता को त्याग दिया था। और इसीलिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ता, कर्मठ नेता जो यहाँ पर काम कर रहा है, सच्चाई के लिए, अपने विचारधारा के लिए त्याग कर, सत्ता का त्याग कर दिया आपने, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आपने क्या कहा था? महिलाओं को सुरक्षितता चाहिए, इस क्षेत्र का विकास चाहिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता है। ये तो जनता की आवाज, जनता की आवाज को आपने सच्चाई सामने लाने का काम किया। लेकिन आपको इतना ही कहूंगा कि जैसे राजस्थान में इंडस्ट्री आनी चाहिए, या माइनिंग का पोटेंशियल है, यहाँ पर सब कुछ है, ये अगर हम विकास करते हैं तो यहाँ का बेरोजगार अन्य राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसको यहीं पर नौकरियां मिलेगी। और हमारी शिवसेना भी वही काम कर रही है, महाराष्ट्र में स्थानीय लोगों को नौकरियां देना, उनको अपने पैरों तले खड़े करना, अपने बलबूते पर मजबूत करना, महिलाएं, माता बहनों को सुरक्षित रखना, उनका विकास करना, उनको शक्ति देना, किसानों को यहाँ पर जितने भी सरकार के फायदे हैं, किसान के पीछे पूरी ताकत से खड़ा रहना, यही तो हमारी सरकार भी वहाँ पर कर रही है। आप जानते हो कि हमारी सरकार पिछले 1 साल में, जो पिछले हमारी सरकार आने से पहले 2.5 साल जिनकी सरकार थी, उसके साथ कांग्रेस भी थी, लेकिन ये कांग्रेस महाविकास आघाड़ी का जो सरकार महाराष्ट्र में था,
उन्होंने हमारे राज्य को पीछे 10-15 साल पीछे खदेड़ने का काम कर दिया। हमारा राज्य देश में पहले नंबर पे था, इंडस्ट्री में, उद्योग में, कारोबार में, उसको तीसरे चौथे नंबर पर ले गए। सब विकास काम ठप्प कर दिया, भ्रष्टाचार शुरू हो गया। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद, एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार आने के बाद, आपको राजेंद्र जी बताऊंगा मैं कि वहां पर जो हमारा सरकार तीसरे चौथे नंबर पर गया था, 1 साल में फिर हमने 1 नंबर पर उसको लाया। यह हमारे इंडस्ट्री मंत्री है, उद्योग मंत्री है। हम जब दावोस में गए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, 1,37,000 करोड़ के इंडस्ट्री यहाँ पर महाराष्ट्र में लाने का काम किया। उसके बाद जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें हम पीछे थे, 1 साल में उसको फिर 1 नंबर पे लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी महाराष्ट्र की सरकार जिस तरह विकास कर रही है, यहाँ भी विकास के कई द्वार है, लेकिन कुछ लोगों को निजी स्वार्थ है। इस राज्य की जनता का विकास छोड़कर खुद का विकास जब करने लोग लगते हैं तो राज्य की जनता का विकास नहीं होता है और राज्य का भी जनता विकास नहीं होता है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि इस राज्य को आगे बढ़ाना है। इस राज्य में जितना पोटेंशियल है, माइनिंग में है, इंडस्ट्री में है, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए जितनी योजनाएं हम ला सकते हैं, ये माँ बहनें खड़ी है, उनको सशक्त करना, उनको मजबूत करना, उनकी सुरक्षा का प्रावधान करना, ये सब करने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आपको बाकी आज ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। शाम को मैं सभा में आने वाला था, लेकिन G20 का जो कार्यक्रम दिल्ली में है, दुनिया भर से लोग वहां पर आ जा रहे हैं। दुनिया के सभी, अमेरिका, रशिया, जापान, सभी 20 राष्ट्र है, उसके प्रमुख वहां आ रहे हैं। और इसलिए ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि G20 का अध्यक्षता हमारे देश को प्राप्त हुई है। ये हमारे सब देशवासियों के लिए गौरव की बात है। और इसीलिए मुझे आना था शाम को, लेकिन शाम को आना नहीं होता, लेकिन मैंने आने की ठान ली हुई थी। यहाँ आना ही है। एकनाथ शिंदे साहब जिंदाबाद। आपके सुपुत्र शुभम को यहाँ शुभकामनाएं भी देनी है और इसीलिए मैं आया। मैं आपका काम जानता हूँ। आप यहाँ पर अभी निर्दलीय आए हैं ना, जुनकर चुनाव में, बीएसपी से पहले बीएसपी, और निश्चित रूप से यहाँ पर आप जनता के सेवक हैं और आप कहीं से भी खड़े हो जाएंगे तो जनता आपको चुनाव में जीत कर भेजेगा। हमारे महाराष्ट्र में जैसे यहाँ पर बाला साहब ठाकरे जी की और हमारे धर्मवीर गुरुवर्य आनंदी साहब की तस्वीर आपने लगाई है, राजस्थान में एक अलग माहौल यहाँ आपने बनाने का काम किया है। आज यहाँ शिवसेना पूरी ताकत से यहाँ पर काम करेगी। हमारे लगन भैया के पहले शुरुआत हुई, लेकिन आज सही में आपको भी एक राज्य का एक समन्वयक, एक राज्य का प्रमुख समन्वयक के रूप में आपको जिम्मेदारी राजेंद्र जी हमने की हुई है। और इसलिए हमारी जो शिवसेना पार्टी है, 80% समाजकारण, 20% राजकारण, ये जो महाराष्ट्र में हम कर रहे हैं, मतलब राजनीति कम और समाज की नीति ज्यादा, ये हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचार हैं। और उनके विचारों के साथ जब खिलवाड़ हुई तब हमने सत्ता का त्याग किया। और इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा कि आपका काम सब यहाँ के चुनाव क्षेत्र के सभी को पता है। आप सभी लोगों को साथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं। उसमें सभी जाति पाति के, धर्म के लोग,
सभी हिंदू मुसलमान, सभी सिख ईसाई, सभी जितने भी हैं, सभी समाज के लोग उनको आगे बढ़ाने का काम आप करते हो। इसीलिए आपकी आवाज जो है, आपकी आवाज बुलंद है और इसीलिए आपसे मुख्यमंत्री भी डर गए और इसलिए आपकी जीत है। और इसलिए अभी आपके साथ ये महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे भी है। इसलिए अभी एम्बुलेंस यहाँ पर 5 एम्बुलेंस आपके यहाँ के लोगों को सेवा के लिए आ रही है। शिवसेना की पहचान यही है कि गौर गरीब जो जनता है, जो जिनको आवश्यकता होती है हॉस्पिटलाइज करने का, आरोग्य सेवा की आवश्यकता, एम्बुलेंस की सेवा की आवश्यकता, ये शिवसेना की पहचान है। आपको इतना ही कहूंगा, जब अमिताभ बच्चन को एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ी तब शिवसेना की एम्बुलेंस उसके मदद को पहुंची थी के लिए। और इसीलिए 5 एम्बुलेंस शिवसेना की वो तरफ से आपके इस जनता के लिए सेवा में यहाँ आ रही है। और निश्चित रूप से आगे भी जो जो आवश्यकता है वो आवश्यकता यहाँ पर जरूरत है, जो लोगों के भले के लिए है उसे भी पूरा कर दिया जाएगा। मैं इतना ही कहूंगा कि महाराष्ट्र में किसी को भी आरोग्य सुविधा, कोई भी बीमार हो उसको पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। 700 जगह पर बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना वहां शुरू कर दिया। आज कोई भी अस्पताल में जाओ कैशलेस सुविधा मिलेगी। वहां पर 1.5 लाख का जो बीमा इंश्योरेंस था उसको 5 लाख हमने कर दिया। और महाराष्ट्र के 12.5 करोड़ जनता को कहीं पर भी इलाज लेना है, मुफ्त में इलाज देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। किसानों के लिए भी महाराष्ट्र ने केंद्र के जो मोदी सरकार जो है वो 6,000 रुपए सालाना दे रही थी इस किसान को, हमारी सरकार ने और उसमें 6,000 रुपए डाला, 12,000 रुपए सालाना किसान को देते हैं। जो फसल बीमा है, किसान को पैसे भरने पड़ते थे, हमने वो भी मुफ्त कर दिया। सिर्फ 1 रुपया में फसल बीमा किसान को मिलेगा, उसके बीमा के पैसे सरकार भरेगी। ऐसे कई निर्णय हमारे हैं, कई निर्णय हमारी सरकार ने लिए हुए। आप जानते हो हमारा काम कितने बजे तक चलते रहता है। और हमारी वहाँ पर एनडीए की सरकार, महायुति की सरकार जो है वहाँ पर लोगों के भले के लिए काम कर रही है। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आप आगे बढ़ो। इस चुनाव क्षेत्र का नहीं बल्कि इस राजस्थान में स्थानीय जो प्रश्न है, जो रोजगार के प्रश्न है, बेरोजगारी है, यहाँ के जो लोग हैं, युवा है, उनको भी नौकरियां, काम धंधा जो भी है आप मिले, व्यापार उद्यम करे और खुद के पैरों पे वो खड़े रहे। इसलिए जो भी आवश्यकता है निश्चित रूप से वो आवश्यकता को हमारा सहयोग आपको हमेशा मिलता रहेगा। इतना ही मैं आज कहूंगा। बाकी बाद में जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो पूरी तरह सब कहूंगा। और अभी हमारा मेलजोल आना जाना यहाँ पर, क्योंकि महाराष्ट्र और राजस्थान हमारी संस्कृति और परंपरा एक ही है। और इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आपने शिवसेना में शामिल होने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसलिए आप और आपके सभी सहयोगी, सभी साथी, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और फिर हमारा शिवम जो हमारा शुभम मुझे तो शुभ वही ना शिवम का आज जन्मदिन है। फिर एक बार आपको मैं बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्रामधून आलेले पत्रकार तुमचं पण स्वागत या ठिकाणी करतो, आपल्यालाही मनापासून शुभेच्छा देतो। आणि आजचा कार्यक्रम अतिशय आनंदाचा आहे। संध्याकाळी मोठी सभा आहे आणि म्हणून मी आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद. तू जे आहे
और सभी लोगों को फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजेंद्र जी, आप आगे बढ़ो, हम सब लोग आपके साथ हैं। जय हिंद और जय महाराष्ट्र और जय राजस्थान।